अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैंडिस चैनल की तरफ से फ़रत का प्यार भरा सलाम सब बच्चों तक पहुँचे। बच्चों क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मेरा ख्याल इम्तिहान तो तकरीबन सबके हो चुके हैं या फिर असेसमेंट के ऊपर ही वो नताइज का ऐलान होने वाला है। चलें, अल्लाह मियाँ हर एक को कामयाब करे बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ। ग्रेड्स अच्छे हैं जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चे हैं, तो मेरी दुआ है कि सबको कामयाब करे और बहुत ही आपके माँ बाप को राहत पहुँचे। तो बच्चों आज हम अब्दुल समद और अब्दुल्ला, ईसा, आरडी, रामीन और दानियाल, आरिस, हादिया, इसके साथ साथ हम एक नए बच्चे की हम वेलकम करते हैं। ये मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है गज़ाला अवैस, उनका ग्रैंडसन है शाह मोहम्मद। हम आपको वेलकम करते हैं, तो आप भी ज़रूर हमारे इन कहानी जो आर है उसमें शामिल हुआ करें और हमें फ़ीडबैक भी दें कि आपको कैसी लगती हैं, आप किस तरह की कहानियाँ पसंद करते हैं। तो चलें जी, वेलकम। आज बच्चों हम जो आगे सिलसिला है अपना वो बढ़ा रहे हैं, और पिछली बार हमने पढ़ा था कि हज़रत सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसे कि आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे और बीबी हाजरा के बतन से पैदा हुए थे। इनको ज़बीउल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला। हज़रत इस्माईल जो थे वो भी शीर ख्वार ही थे, यानी बहुत ही छोटे थे अभी, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको और उनकी वालदा को बिल्कुल बेआबान, जहाँ पे कि आजकल खाना काबा है, वहाँ पे छोड़ गए थे। वहाँ पे उस वक्त कोई आबादी नहीं थी, दूर दूर तक पानी का निशान ना था, दूर दूर तक कोई दरख्त ना था। वहाँ पे छोड़ गए क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म था कि वहाँ पे आबादी हो आहिस्ता आहिस्ता, और फिर बहरहाल इसने एक अजीम मुकाम बनना था, तो इसलिए ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और बीबी हाजरा को वहाँ पे छोड़कर खुद चले गए। माँ और बेटे के पास सिर्फ एक ही मशकीज़ा था पानी का। ज़ाहिर है कि वो जब ख़त्म हो गया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो प्यास के मारे एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वो बार बार एड़ियाँ मारते थे ज़मीन के ऊपर। तो जो वालदा थी उनकी बीबी हाजरा, वो परेशान होकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ भागती थी, जो कि सफ़ा मरवा के नाम से अब भी कायम है, और वहीं पे जो बहुत ही बड़ा अहम रुकन है हज का और उम्रे का, वो वहाँ पे अदा किया जाता है, जिसे कि हम सही कहते हैं। तो जब ये बीबी हाजरा पानी के लिए भाग दौड़ कर रही थी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मीन के ऊपर अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे, तो वो जहाँ पे एड़ी जाकर लगती थी वहाँ से अल्लाह ताला के हुक्म से एक चश्मा बह निकला, और वो चश्मा जो है जो आज तक कायम व दायम है और उसमें से पानी उसी तरह ही फरावानी है उसकी, वो ज़मज़म का। तकरीबन जैसे कि हम पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि तकरीबन वो 13 साल के थे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तमीर शुरू की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद फरमाई। इस दौरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आना शुरू हुए, और ये ख्वाब जो थे वो लगातार आते थे। उस ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते थे कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, और ये हुक्म अल्लाह ताला दे रहे हैं उनको। उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इसका ज़िक्र किया और कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैं ये तकरीबन बहुत अरसे से ये देख रहा हूँ कि मुझे इस तरह का ख्वाब आता है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो आप मुझे इसमें पीछे ना पाएंगे, और मैं बखुशी इसके लिए तैयार हूँ कि आप इस हुक्म पर अमल बजा लाएं। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें एक पहाड़ी पर ले गए और मुंह के बल लटा दिया, यानी मुंह नीचे रखा ताकि उनको उनकी नज़र ना आ सके उनका चेहरा, और कुर्बानी करने ही वाले थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा और कहा, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और हज़रत इस्माईल की जगह पे एक मेंढा जो था वो वहाँ पे नमूदार हो गया। ये जो है कुर्बानी का अमल, ये देखिएगा कि इतनी सदियां गुजर जाने के बाद अभी तक ये हज पर और जो कुर्बानी की जो हमारी बड़ी ईद होती है उस पर जो हम कुर्बानी करते हैं, ये इसी की याद हमें ताज़ा करता है। ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमें ज़रूर पता होने चाहिए कि इनका बैकग्राउंड क्या है इन चीज़ों का। हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला उनका सिर्फ इम्तिहान लेना चाह रहे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, और वो दोनों इसमें नहायत ही खुश उसलूबी से कामयाब हुए। आज हमें भी अल्लाह ताला पर तकवा रखना चाहिए, उन पर अपना जो हमारा ईमान है वो बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए।
تو اگر ہمارا ایمان اور تقویٰ پختہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہر چیز میں کامیاب ہوں گے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا یہ جو واقعہ ہے، یہ جو قرآن میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، یہ سورہ بقرہ، سورہ مریم میں ہمیں اس کو جاننے کا موقع ملتا ہے اس کو پڑھ کر۔ تو چلیں بچوں، میری طرف سے بہت بہت پیار، آئی لو یو، تھینکس فار واچنگ، بائے بائے، اللہ حافظ۔